हेलो फ्रेंड्स। अब तक जो टॉपिक हम स्टडी कर चुके हैं वो हमारा था प्लानिंग का मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन एंड प्लानिंग की प्रोसेस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स का टॉपिक। इस टॉपिक को हम एलिमेंट्स, कंपोनेंट या स्कोप ऑफ प्लानिंग के नेम से भी जानते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स कह सकते हैं। तो इसमें हमें 8 टॉपिक स्टडी करने होंगे, जो है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट। अब इन टॉपिक्स को रियलिटी में 3 टॉपिक्स के अंडर हमको दिखाया गया है। ये 3 टॉपिक कौन से हैं? पहले है हमारे पास नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज्ड प्लान। अब ये क्या है आगे देखेंगे। सेकंड हमारे पास होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। थर्ड होते हैं हमारे पास सिंगल यूज्ड प्लान। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, इन 3 टॉपिक्स के अंडर में ही ये 8 टॉपिक हमको स्टडी करने को मिलते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव से लेकर बजट तक के टॉपिक। तो रियलिटी में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे ये नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज्ड प्लान्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, इनका अगर हम मीनिंग देखें तो ये एक ऐसे प्लान होते हैं जिनको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। ना तो ये सिंगल यूज के अंडर में आते हैं, ना ये स्टैंडिंग प्लान्स के अंडर में आते हैं। अब सिंगल यूज क्या है, स्टैंडिंग प्लान क्या है, अब आपको आगे समझने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बस यही समझ लीजिए कि नाइदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज प्लान ऐसे प्लान होते हैं जिनको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, ना सिंगल यूज में ना स्टैंडिंग प्लान्स में। इनकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये एक जर्नल प्लान होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा रेडी किए जाते हैं। इनका जो रिलेशन होता है, इनका जो मतलब होता है किसके साथ होता है, रिसोर्स एलोकेशन को लेकर होता है, और ये पूरी की पूरी प्लानिंग को लेकर हमें गाइडेंस देते हैं। फिर बात आती है कि अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, तो इसमें आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स और आते हैं हमारे पास स्ट्रेटेजी। यस, मोर्चाबंदी हम स्ट्रेटेजी को कहते हैं। तो ये थे हमारा नाइदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज्ड प्लान्स। अब है हमारा स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स का सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। स्टैंडिंग प्लान मतलब वो प्लान हमको कभी कभी लाइफ में बनाने पड़ते हैं, कुछ काम हमको डेली रूटीन में करने होते हैं, तो उनका हम पहले से एक प्लान बना के रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर से कॉलेज जाना है तो आपने एक ही प्लान बना के रख लिया कि मेरे को इस रास्ते से जाना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप डेली टू डेली प्लान चेंज करते हो। हाँ, कभी मजबूरी है, वो रोड खराब है तो आप अपना रास्ता चेंज करने का प्लान कर लेते हो। अदरवाइज ऐसे प्लान होते हैं ये जिनको आप एक बार बना के रख लेते हो और जो बार बार आपके काम आते हैं। इनकी अगर हम फीचर की बात करें तो ये हमारे काम क्या आते हैं। जब हम इनको बना लेते हैं तो ये हमारे जो बिजनेस के जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं, अंदर के जो काम होते हैं, वो हमारे बहुत अच्छे से होते रहते हैं, स्मूथली हमारे काम चलते रहते हैं, क्योंकि हमको प्लान बार बार बनाने नहीं पड़ते। तो ये प्लान जब हम बना लेते हैं तो हमारे डिसीजंस लेने बहुत आसान हो जाते हैं और हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो जब हम इनको एक बार डेवलप कर लेते हैं तो बार बार प्लान हम चेंज नहीं करते। हालांकि मैंने आपको बताया था बहुत मजबूरी है तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, वो अपनी जरूरत को देखकर, नीड को देखकर। बात आती है अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें आएगा पॉलिसीज, प्रोसीजर, और इसमें हमारे मेथड्स और रूल्स। अब ये चारों के चारों टॉपिक्स आपको आगे डिटेल्स में स्टडी करने को मिल जाएंगे, पर फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि हमारे सिंगल यूज्ड प्लान क्या है। यस, ये वो प्लान होते हैं, जैसे कि आपको नेम से क्लियर हो रहा है, इनको हम एक बार बनाते हैं, हमारे काम पूरा हो जाता है तो ये प्लान हमारे खत्म हो जाते हैं। अगले काम के लिए, अगली प्रॉब्लम के लिए हम अलग से प्लान बनाते हैं। तो ऐसा समझ लो, इसका मीनिंग यही दिया हुआ है। इसको हम किसी स्पेशल इवेंट के या प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं। इनके अगर हम फीचर्स की बात करें तो ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में जो बार बार नहीं आती, तो हर सिचुएशन के लिए हम अलग अलग प्लान बनाते रहते हैं और जैसे ही वो काम पूरा, वो सिचुएशन खत्म, प्लान हमारा खत्म हो जाता है। इसकी हम बात करें तो ऐसे जो प्लान होते हैं इनकी जो लाइफ होती है 1 हफ्ते से 1 महीने तक की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप के जब हम प्लान बनाते हैं तो इन प्लान्स के अंदर पूरे इंप्लॉइज का नेम लिखा होता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन क्या काम करेगा और किसको ये काम करना होगा, ये सारी बातें इस टाइप के प्लान्स में लिखी होती हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में आएगा बजट, प्रोग्राम्स एंड द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमारा जो बजट और प्रोग्राम्स का टॉपिक है आपको आगे डिटेल्स में स्टडी करने को मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको वेरियस टाइप ऑफ प्लान के अंदर ये कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, इन प्रोग्राम्स एंड बजट। ये हमारे पास 8 टॉपिक है, बहुत ईजी हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी लाइफ में अपना एक टारगेट, अपना एक ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिया, जैसे आपने CS करनी है या CA करना है
या कोई स्पेशल डिग्री हासिल करनी है। तो ये हो गया आपका मेन टारगेट, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होंगी। मतलब जो आपका मेन टारगेट है वो हो गया एंड रिजल्ट, और इस एंड रिजल्ट को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये कौन रेडी करता है? ये टॉप मैनेजमेंट रेडी करता है, और इनका जो टारगेट होता है ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज की और अपना टारगेट लेके चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो भी होते हैं ये पूरे के पूरे बिजनेस की जो प्लानिंग है उसको आपको गाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आपने देखा है कि किसी भी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग, सेल का अलग अलग है ना, मार्केटिंग का अलग, ये सारे डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव भी तो होता होगा, पर अल्टीमेटली उसको क्या करना है? अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तो ऑब्जेक्टिव हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो तो आप देख लेना उन ऑब्जेक्टिव को आप क्वांटिटी टर्म्स में लिख लो। मतलब 20%, 15%, 15,000, 1 लाख, 15 लाख, तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके पास ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। जैसे इन्होंने बोल दिया कि हमको अगले साल अपनी सेल इंक्रीज करनी है या प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। तो ऑब्जेक्टिव जब भी आप डिसाइड करो तो ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और ये मापने योग्य होने चाहिए, आप उसको मेजर कर सको। इनकी टाइम लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए और ये प्राप्त करने योग्य हो सके। मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसे हो जिनको आप रियलिटी में अचीव भी कर पाओ। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव मतलब आपका मेन, आपकी मंजिल, आपको जिस मंजिल तक पहुंचना है वो आपका ऑब्जेक्टिव। पर उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उस मंजिल को हासिल करने के लिए आपको बहुत सारा काम भी तो करना पड़ेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज भी करनी होंगी। तो ऑब्जेक्टिव जो भी हो वो आपको क्लियर होना चाहिए और आप उसको अचीव भी कर सको। अगला मैंने क्या बताया था आपको? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बोले तो मोर्चाबंदी। आपने देखा है जब भी कोई लड़ाई होती है या बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो जाती है तो एक कंट्री की मिलिट्री क्या करती है? दूसरी कंट्री की मिलिट्री को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी रेडी करती है, मोर्चाबंदी करती है। भाई सामने वाला ऐसे प्लान कर रहा है, हम भी वैसे प्लान करेंगे, हमको भी अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। इसी तरह बिजनेस में होता है। हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हमको देखना पड़ता है सामने वाली कंपनीज क्या स्ट्रेटेजी बना रही हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी को देखकर हमको अपनी स्ट्रेटेजीज रेडी करनी होती है। हमारा टारगेट क्या रहता है स्ट्रेटेजी बनाने का? ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज कर पाए। अब स्ट्रेटेजी दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी के अंदर क्या, हम बाहर की कंपनीज को देखकर, बाहर की कॉम्पिटिटिव फर्म्स को देखकर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखकर अपनी अलग अलग अब स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, प्लानिंग हमको अलग अलग करनी पड़ती है। तो कभी कभी तो हमको बाहर को देखकर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, कभी कभी हमको अंदर की वजह से भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर भी तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती है ना, तो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए भी हमको पहले से रेडी होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी कंपनी में अभी टाइपराइटर्स को हटाकर कंप्यूटर या लैपटॉप लेकर आने वाला हूँ। अब क्या होगा? काफ़ी सारे इंप्लॉइज को मुझे निकालना पड़ेगा। अब इंप्लॉइज क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। अब उस विरोध का सामना मुझे कैसे करना है, इसके लिए मुझे खुद को पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। तो दैट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब आप फ्यूचर के लिए पहले से कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हो। तो स्ट्रेटेजी किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे मान लो सामने वाली कंपनी ने स्ट्रेटेजी बना ली सेल को इंक्रीज करने की, या अपने प्राइस को डाउन करने की, या एडवर्टाइजमेंट के नए मेथड अपनाने की, तो हमको सामने वाली कंपनी को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज हम फेल हो जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी हमको बनानी होती है। एग्जाम जब आते हैं तब भी हमको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि मेरे को एग्जाम के लिए अब तैयारी कैसे करनी है। दैट इज ऑल्सो स्ट्रेटेजी, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। फिर हमारा जो थर्ड टाइप का प्लान है दैट इज पॉलिसी। पॉलिसी रियलिटी में क्या होती है कि जनरल गाइडलाइंस होती हैं। ये एक सामान्य सी क्या होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं जो एम्प्लॉयज को गाइडेंस देती हैं ताकि वो डेली रूटीन के कामों के अंदर अपने डिसीजंस ले सकें। पॉलिसीज हमको ये डिफाइन कर देती हैं, ये पैरामीटर डिसाइड कर देती हैं जिसके अंदर है कि मैनेजर्स को काम करना होता है, फंक्शंस करना होता है। पॉलिसीज हमको ये बताती हैं कि हमको कैसे अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव क्या बताते थे? ऑब्जेक्टिव हमको बताते थे कि क्या करना है, पॉलिसी हमको बताती है कि कैसे अचीव करना है, कैसे उस काम को पूरा करना है। तो अल्टीमेटली जैसे आपकी कंपनी के अंदर अलग अलग पॉलिसी होती है, जैसे पर्सनल पॉलिसी है। तो जैसे मान लो आपको नए एम्प्लॉयज़ को लगाना है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं आपको एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करवाऊंगा, मान लो कंपनी के अंदर से ही। जैसे एम्प्लॉयज़ प्रमोशन
एम्प्लॉयज़ का मुझे मान लो प्रमोशन करना है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि या तो कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करेगा इसलिए मैं प्रमोशन कर रहा हूं, या कोई एम्प्लॉय को काम करते करते 15 साल हो गया तब मैं उसको प्रमोशन दे दूंगा। तो ये आपकी पॉलिसी है कि पॉलिसी आपके ऊपर डिपेंड करते है आप कैसे बनाते हो। जैसे सेल की पॉलिसी है, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को कैश सेल करनी है या क्रेडिट सेल करनी है, या पहले तो मैं सिर्फ कैश सेल कर रहा था, अब मेरा मन बन गया कि मैं लोगों को उधार माल भी बेचने वाला हूं, दैट इज ऑल्सो ए पॉलिसी। या एक पॉलिसी और सुन लीजिए, जैसे हमने प्राइस फिक्स करना है तो आपने ये देखना है कि प्राइस के अंदर प्रॉफिट कितना ऐड करूं, क्योंकि आपने मान लो 1 लाख रुपए का माल बनाया, अब उसके अंदर मान लो आप प्रॉफिट कितना ऐड करोगे, 20,000, 30,000 या 10,000, तो कितना प्रॉफिट ऐड करें कि प्राइस फिक्स कर सके। लोगों को मैंने ट्रेड डिस्काउंट देना है या नहीं देना है, कैश डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है, तो ये आपकी ये सारी की सारी क्या होती है, पॉलिसी होती है। तो पॉलिसी अल्टीमेटली आपको बता देती है कि क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, कैसे काम किया जाना है, तो ये पॉलिसीज होती हैं। तो पॉलिसी सिंपल सी बात इंप्लॉइज को गाइडेंस देती हैं ताकि वो डेली रूटीन के अपने डिसीजंस ले सके। तो पॉलिसी के अंदर रहकर ही एक मैनेजर्स को भी काम करना होता है। तो अल्टीमेटली पॉलिसीज हमको बताती हैं कि कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। देखो ये बात तुमको पता है, किसी भी काम को पूरा करना है तो उसकी कोई ना कोई सीक्वेंस होती है। तो हमको काम को पूरा करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज करनी पड़ती है और उन एक्टिविटीज की क्या होती है, सीक्वेंस होती है। तो ये रियलिटी में उन सीक्वेंस की बात ही कर रहा है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि जब भी हमको कोई टास्क पूरा करना है, उस टास्क को पूरा करने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो उन एक्टिविटीज की जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, उसको यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, प्रोसीजर बोला है। अब प्रोसीजर कहता है कि रेडी कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसी कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। बट प्रोसीजर कौन रेडी करता है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसी तो बता दिया, बड़े बड़े लोगों ने काम बता दिया, पॉलिसी तो बड़े बड़े लोगों ने बना दी, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बता दी। अब वो काम पूरा कैसे होगा, कौन सी सीक्वेंस में पूरा होगा, कौन कौन से स्टेप होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो रियलिटी में ये हमको बताता है कि काम हमको कैसे पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमको बहुत सारा माल उधार पे भी बेचना होता है। अब जब माल उधार बेचते हैं तो कौन पैदा होते हैं, डेटर्स, देनदार। अब देनदारों से पैसा ऐसा तो निकलता नहीं है, तो पहले क्या करोगे, हमने एक सीक्वेंस, हमने एक मेथड फॉलो करना है, हमने एक प्रोसीजर फॉलो करना है कि किसी भी बंदे से अगर पैसा निकलवाना है तो सबसे पहले मैं उसको मेल करूंगा या व्हाट्सएप करूंगा, फिर भी नहीं माना तो मैं कॉल पे उससे पैसा मांगूंगा, फिर भी नहीं मांगा, फिर भी अगर उसने पैसे नहीं दिए मेरे को उससे हो सकता है कि मीटिंग करनी पड़े, फिर भी अगर वो नहीं माना, पैसे नहीं देता है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर मैं कोई लीगल एक्शन ले लूं। तो एक प्रोसीजर है, हमने पूरी की पूरी एक काम को पूरा करने की एक सीक्वेंस फिक्स रखी हुई है कि किसी से पैसा निकलवाना है तो पहले कॉल करो या उसको फिर उससे मीटिंग करो, फिर उसके ऊपर फिर भी नहीं माने तो लीगल एक्शन लो। तो ये स्टेप्स की एक सीरीज है, इसको हमने क्या बोला, प्रोसीजर। तो किसी भी काम को पूरा करना है, एक स्पेशल काम को पूरा करना है, तो उस काम को पूरा करने के लिए एक्टिविटीज करनी होती है और उन एक्टिविटीज की जो सीक्वेंस है उसको यहां पर क्या बोल रहा है, प्रोसीजर। रेडी कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। आगे हमारा टॉपिक है मेथड। मेथड रियलिटी में क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। पीछे मैंने आपको क्या बोला, प्रोसीजर के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज करनी होती है, काफी सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं। मतलब एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 3, काफी सारी एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मेथड हमको ये बताता है कि जो आपने एक्टिविटीज करनी है, एक्टिविटी नंबर 1 वो कैसे पूरी होगी। मेथड हमको ये बताता है कि एक्टिविटी 2 कैसे पूरी होगी। मेथड हमको ये बताता है कि एक्टिविटी 3 कैसे पूरी होगी। मतलब मेथड हमको बताते हैं कि जो हमने प्रोसीजर के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज डिसाइड की हैं, वो हर एक एक्टिविटी अपने आप में ही कैसे पूरी होने वाली है। इसको ध्यान समझिएगा। प्रोसीजर के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं। अब मान लो एक काम को पूरा करने में 5 एक्टिविटीज होनी है। कितनी एक्टिविटीज, 5 एक्टिविटीज। तो एक्टिविटी 1 कैसे पूरी होगी, ये मेथड बताएगा। दूसरी एक्टिविटी कैसे पूरी होगी, मेथड बताएगा। तीसरी एक्टिविटी कैसे पूरी होगी, ये भी उसका एक अलग से मेथड होगा। तो ये मेथड है। तो मेथड हमको बताता है। तो जब हम मेथड को डिसाइड कर लेते हैं, जब हम अच्छे वाले मेथड का डिसाइड कर लेते हैं, तो हमारा टाइम बचता है, पैसा बचता है, एफर्ट हमारे बच जाते हैं और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो हमारे पास एक काम को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट हमको क्या करना है, उसमें से बेस्ट वाले मेथड को सिलेक्ट करना है। जब हम बेस्ट मेथड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड मेथड। जब हम अच्छे वाला मेथड सिलेक्ट कर लेते हैं तो इससे हमारी थकावट हमको कम होगी, प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होने वाला है
और हमारी जो कॉस्ट है, जो खर्चे हैं, जो कॉस्ट है वो हमारी कम होने वाली है, लागत कम होने वाली है। तो मेथड डिपेंड करता है टास्क टू टास्क। जैसे इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देनी है तो मेथड अलग, मैनेजर्स को ट्रेनिंग देनी है तो मेथड अलग, तो मेथड अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, रूल। अब आपके पापा ने घर में रूल बना दिया, फालतू का खर्चा नहीं करना। स्कूल में रूल बना दिया कि कोई मोबाइल नहीं लेकर आएगा, फैक्ट्री में रूल बना दिया कि कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, तो रूल है, सबको फॉलो करना होगा। अब स्कूल में रूल बना दिया कोई मोबाइल नहीं लेकर आएगा, तो रूल तो सबके ऊपर अप्लाई होएगा भी है। या तो ये रूल ऐसे बोल दो कि कोई भी बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं आएगा, तो मतलब क्लास का कोई भी बच्चा मोबाइल लेकर आएगा ऐसा अलाउ नहीं है। फैक्ट्री में अलाउ, फैक्ट्री में रूल बना दिया कोई भी बीड़ी नहीं पिएगा, तो ये रूल तो सबके ऊपर अप्लाई हो गया, चाहे वो मैनेजर्स है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे कोई भी हो, चाहे एम्प्लॉइज हैं, तो रूल सबके ऊपर अप्लाई होता है। तो रूल रियलिटी में क्या होता है, रूल हमको बताते हैं कि एक सिचुएशन के अंदर हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो रूल्स रियलिटी में हम चेंज नहीं कर सकते, रूल हमेशा फिक्स होते हैं और कभी कभी हम रिटर्न के अंदर भी दे देते हैं, लोगों को हम रिटर्न में भी बना देते हैं कि रिटर्न में भी बता देते हैं कि यहाँ का ये रूल है। जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, फैक्ट्री में रूल बना दिया स्मोकिंग नहीं करनी, और ये रूल सबके ऊपर अप्लाई होगा और सभी को इसको फॉलो करना होगा। तो रूल मतलब जिसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अगला है हमारा प्रोग्राम्स। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा। प्रोग्राम्स रियलिटी में एक डिटेल में स्टेटमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, एक स्पेशल प्रोजेक्ट को लेकर एक डिटेल में स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर लिखा होता है क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है और कब किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट के अंदर सब कुछ लिखा होता है। ये मैनेजर्स को पहले से ही अलर्ट कर देता है कि आपकी भविष्य में क्या क्या जरूरत हो सकती है, और इन प्रोग्राम्स के अंदर ये भी पहले से ही पता चल जाता है लोगों को कि फ्यूचर में उनके सामने कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अल्टीमेटली प्रोग्राम्स रियलिटी में क्या होता है, डिटेल में स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए वो पहले स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक वो काम पूरा कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्शन का प्रोग्राम है या ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, सेल्स प्रमोशन का प्रोग्राम है, तो ये एग्जाम्पल है। अब इसमें से हम प्रोडक्शन प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। अब प्रोडक्शन प्रोग्राम हमको पूरा करना है तो क्या होगा, माल खरीदने से लेकर माल बनाने तक की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी तो हमको सारी की सारी इसके अंदर बता दी जाएगी प्रोग्राम्स के अंदर। मतलब हम माल को खरीदेंगे कहाँ से, माल कैसे तैयार होगा, कब तैयार होगा, कैसे तैयार होगा, कौन तैयार करेगा, ये सारी बातें जब हम लिख देते हैं एक जगह पर तो वो क्या बन गया, एक प्रोग्राम बन गया। तो प्रोग्राम के अंदर डिटेल में स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये काम शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे होगा, कब होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये सारी बातें डिटेल में लिखी होती हैं। तो जो डिटेल में स्टेटमेंट होती हैं वो क्या होती है, प्रोग्राम्स होती हैं। इसमें कब, कैसे, कौन, ये सारी बातें पहले से फिक्स होती हैं, दैट इज प्रोग्राम्स। फिर हमारी बात आती है कि ये हमारा बजट क्या होता है। बजट के बारे में अब तुमने सुना हुआ है। बजट रियलिटी में हमको पता होता है कि हमको क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए। जैसे मान लो आपने मार्केट जाना है, अब मार्केट में आपको पता है कि 500-600 रुपये खर्चे हो जाएंगे, तो आप घर से 800-1000 रुपये लेके निकलते हो, आपका एक एक्सपेक्टेड, आपको एक उम्मीद है। तो हमारी उम्मीद के अकॉर्डिंग हम एक स्टेटमेंट रेडी करते हैं और ये स्टेटमेंट न्यूमेरिकल टर्म्स में रेडी की जाती है। जैसे 100-200 न्यूमेरिकल के अंदर, मतलब 500, 1000, लाख, 2 लाख, इस तरह की मतलब अंकों के अंदर लिखी जाती है। ये अंकों में लिखी गई, न्यूमेरिकल्स में, नंबर्स में लिखी गई एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखे होते हैं, जिसके अंदर हमारे फ्यूचर के कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं। बजट के अंदर हमको पता लग जाता है कि फ्यूचर में हमारा कितना पैसा लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज खर्च होंगे। इनको हम क्वांटिटी फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज डिपार्टमेंट का पहले से हमने बजट बना दिया। परचेज डिपार्टमेंट को हमने बोल दिया भाई बजट बना के दे, तो उसने बना दिया कि मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए होगा, इतना इतना माल मेरे को क्वांटिटी में खरीदना होगा, तो उसने पहले बता दिया। तो जैसे हमने परचेज डिपार्टमेंट का बजट बनवाया तो कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं हम उनके बजट रेडी करवा लेते हैं। जैसे कैश बजट हो गया, परचेज बजट हो गया, सेल बजट हो गया, सारे बजट आप पहले से एडवांस में रेडी करवा लो। तो बजट रियलिटी में क्या होते हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा की एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखे होते हैं कि कितना पैसा, मटेरियल, रिसोर्सेज, टाइम, सारी न्यूमेरिकल फॉर्म में हमने इसके अंदर लिखी होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने परचेज डिपार्टमेंट को बोल दिया तो परचेज डिपार्टमेंट मुझे बता देगा कौन कौन सी क्वालिटी का माल चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कब कब चाहिए, कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो ये सारी बातें बजट में लिख दी जाती हैं। तो यहां तक हमने 8 टाइप्स के प्लान्स डिस्कस
कर लिए हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा, हमने 8 टाइप के यहाँ पर प्लान्स डिस्कस कर लिए हैं। ये 8 टाइप से प्लान कौन से हैं ये देख लीजिए। ये 8 टाइप्स के प्लान आपके सामने हैं। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम्स एंड अ बजट। इनको हमने 3 पार्ट्स के अंडर में ही देखा है, नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान्स, सेकंड स्टैंडिंग प्लान्स एंड थर्ड वन इज द सिंगल यूज प्लान्स। तो मिलता हूं मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।